हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज जो है पांचवें चरण की जो वोटिंग है लोकसभा चुनाव 2024 की, वो पूरी हो चुकी है और हम आज के इस वीडियो में ये डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि 5 चरण में अभी तक कौन सी पार्टी जो है किस स्टेट में कितनी पैठ जमाने में कामयाब रही है। क्योंकि इस बार कई सारे नारे चल रहे हैं कि अब की बार 400 पार, कोई कह रहा है कि 270 भी नहीं हो सकता, कोई पार्टी कहती है कि मैं क्लीन स्वीप कर दूंगी। तो आज हम इस थोड़े चुनावी समीकरणों को देखते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से स्टेट में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी। तो तनवीर जी, आपको क्या लगता है ये जो 5 चरण की वोटिंग हुई है, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव हम लोग को देखने को मिले हैं, फर्स्ट फेज से लेके 5th फेज तक। तो क्या लगता है इस बार कैसा चुनावी माहौल चल रहा है? देखिए, अगर आप 5 चरण के बाद बात करें तो इस बार के चुनाव जो हैं ये आज से 1.5-2 महीने पहले ये बिल्कुल अलग तरीके से थे और हम लोग भी इस तरीके से बात करते थे ऑफिस में बैठ के, दोस्तों के साथ भी और अपने फैमिली के साथ भी, कि ये चुनाव तो डन डील है, बीजेपी आराम से निकाल देगी और कोई ये नहीं होगी बीजेपी 350 सीटें ले आए और इंडिया 400 पार चली जाए। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया और इंडिया ब्लॉक ने एक फाइट देनी शुरू करी और जैसे जैसे चुनाव अलग अलग फेजेस में बढ़ते गए, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं, अगर मेरे से आप पर्सनल पूछे तो मुझे ऐसा बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो विदाउट डाउट है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। लेकिन क्या वो अपने पिछले बार का 303 वाला आंकड़ा, उसको वो 370 का टारगेट जो रखा है बीजेपी ने, वहां तक पहुंच पाएगी? आई डोंट थिंक वहां तक पहुंच पाएगी। 5 फेज के बाद हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को नुकसान एकदम साफ साफ दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान। राजस्थान पिछले बार बीजेपी ने 25 के 25 जीती थी, 24 बीजेपी ने जीती थी और एक हनुमान बेनीवाल ने जीती थी, वो बीजेपी के साथ ही थी। बिल्कुल। इस बार लेकिन राजस्थान से जो रिपोर्ट्स हैं और जो मतलब पुख्ता रिपोर्ट है, हमारे खुद के रिपोर्टर्स की हैं, अलग अलग न्यूज चैनल्स की और ग्राउंड के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो रिपोर्ट है कि बीजेपी कम से कम 4 से 5 सीटें हार रही हैं। जैसे झुंझुनू की सीट हार रही है, सीकर की सीट हार रही है, नागौर की सीट हार सकती है। इस तरीके की कुछ सीटें हैं जो बीजेपी पक्का हारेगी। जी। उसके बाद आप आ जाएं कर्नाटका पे। कर्नाटका में 28 सीटें, पिछले बार बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। जी। इस बार बीजेपी अगर वहाँ 15 सीट भी जीतती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसके देखिए, बीजेपी के कर्नाटका में हारने के पीछे 2 फैक्टर है। एक तो बीजेपी अब वहाँ पे कमजोर हो चुकी है, संगठनात्मक तौर पे बीजेपी पहले जैसी नहीं है। असेंबली इलेक्शन में उन्हें करारी हार मिली, उसके बाद से पार्टी संभल नहीं पाई है। लीडर नहीं है, पार्टी के अंदर इन फाइटिंग भी हुई है, कुछ सीनियर लीडर पार्टी के इधर उधर गए। फॉर एग्जांपल ईश्वरप्पा जो बहुत बड़े लीडर थे बीजेपी के, उनको टिकट नहीं मिला तो वो इंडिपेंडेंट लड़ गए। ये सब बीजेपी में बहुत कम देखने को मिलता है। सेकेंड, कांग्रेस वहाँ काफी मजबूत है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच का जो कलह है जरूर, लेकिन वो सतह पे अभी नहीं आया है। और उन्होंने जो असेंबली इलेक्शंस में वादे पूरे किए हैं वो भी देखने को मिल रही है। प्लस लास्ट के कुछ सीटों से पहले ये प्रज्वल रेवन्ना वाला एपिसोड हो गया। बीजेपी वहाँ जेडीएस के साथ थी, बीजेपी कुछ बोल नहीं पाई, कोई सख्त एक्शन नहीं ले पाई, तो वो भी बीजेपी के को हार्म करेगा, नेगेटिव चला गया। मेरे ख्याल से बीजेपी 8 से 10 सीटें कर्नाटक में लूज करेंगे। जी। तो और ये सब जो लूज जो करेंगी, ये सारा गेन जो है ये कांग्रेस या उनके सहयोगी पार्टियों का ही होगा। उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 2-4 सीटों से ज्यादा हारेगी। मतलब हाँ, उनकी जीत का अंतर जरूर कम हो सकता है, लेकिन बीजेपी अगर आप 80 सीटों पे बात करें तो मुझे लगता है बीजेपी 60 से लेके 63 सीटों तक आसानी से, मतलब वो पिछले वाला आंकड़ा जो उनका था 62-63 सीट का, वो इस बार भी बरकरार रहेगा। महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान होगा जी, एनडीए एज अ होल को भी नुकसान होगा। महाराष्ट्र की देखिए, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इस टाइम जिस जगह पे खड़ी है वो किसी के लिए भी समझना इतना आसान नहीं है, इवन लीडर्स के लिए भी समझना आसान नहीं है। पिछले 1 सालों का जो घटनाक्रम है, शिंदे अलग हुए, 2 शिवसेना बन गई, 2 एनसीपी बन गई, कांग्रेस एक है ही पहले से, तो वो अब वहां पे पार्टी के नाम पे वोट नहीं पड़े, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी कल उधर शिवसेना में था, अभी शिंदे की सेना में, तो वोट कट गए हैं काफी सारे। चेहरे को देख के अब वोटिंग हो रही है, चेहरे को देख के वोटिंग हो रही है, उसमें एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट हाँ, ये है कि 48 सीटें हैं, यूपी के पास सबसे ज्यादा सीटें वहीं की है। पिछले बार इंडिया ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, आई थिंक 42 के करीब सीटें जीती थी। इस बार उतनी नहीं आएंगी, ये बात मुझे लगता है।
वेस्ट बंगाल की अगर बात करें, वेस्ट बंगाल में क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से एक मुद्दे को काफ़ी भुनाया गया, जो था संदेश खाली का मुद्दा। लेकिन संदेश खाली के बाद सेम उसी कैटेगरी का एक मुद्दा हुआ कर्नाटका में, प्रज्वल रेवन्ना केस, लेकिन उसमें बीजेपी ने नहीं बुलाया। लेकिन तब तक बंगाल के जो थे काफ़ी सारी सीटों पे चुनाव कंडक्ट हो चुके थे। तो क्या लगता है बंगाल में बीजेपी का क्या? बंगाल में देखिए, बंगाल में बीजेपी बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर पाएगी जी। वो पिछले बार से एक आध सीट गेन कर ले या उस पर ही रह जाए तो वो बड़ी बात होगी। मेरे हिसाब से बीजेपी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि ममता की जो सीटें हैं, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की जो सीटें हैं, अगेन वहाँ पे वो इतने अच्छे अंतर से जीते हैं, उतने अंतर को, क्योंकि ममता के खिलाफ कोई हवा नहीं है जी, और ना ही मोदी की इस बार कोई लहर है। ये बात तो हम लोग सब जानते हैं। देखिए 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन था, वो इलेक्शन था होप का। सबको ये था कि हमें सरकार को बदल देना है जी। 2019 का जो इलेक्शन था, वो इलेक्शन था पैशन का, कि भाई पुलवामा हुआ था और बहुत सारी चीजें हुई थी। 2019 का जो इलेक्शन है, ये 24 का जो अभी चल रहा है, ये डिलीवरी का है कि भाई सरकार ने कितना डिलीवर किया, 10 सालों के वादे कितने निभाए, कितने। बिल्कुल। तो ना ही ऐसा कोई मोदी मैजिक ऑन ग्राउंड पे है, हम और आप ग्राउंड पे भी जा चुके हैं, ना ही ऐसा कोई, मगर आप वहाँ की बात करें वेस्ट बंगाल की, तो ममता के खिलाफ इतना कोई स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है कि वो उनको लोग उखाड़ के फेंक देंगे। और प्लस ये लोकसभा के चुनाव हैं, ये कोई मतलब सीएम चुनने का चुनाव नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ, मुझे एक बात जरूर श्योर लगती है कि कांग्रेस और क्या नाम है उनका, लेफ्ट, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस अगर अपनी एक सीट बहरामपुर ही बचा ले, अधीर रंजन चौधरी वाली, तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस और लेफ्ट के लिए कुछ नहीं है। बिहार पे आते हैं जी। बिहार में 40 सीटें हैं। पिछले बार इंडिया ने 39 सीटें जीती थी जी। 17 बीजेपी, 16 जदयू और बाकी उनके जो घटक दल थे, जिसमें रामविलास पासवान की पार्टी भी थी। इस बार मुझे नहीं लगता कि इंडिया 39 सीटें जीत पाएंगी। इस बार उन्हें लूज होना है। इस बार आरजेडी और कांग्रेस, क्योंकि इस बार अगर देखा जाए तो तेजस्वी का काफी मेहनत कर रहे हैं और काफी मतलब लीडर के तौर पे उभर के आए। तो मुझे लगता है कि कम से कम आरजेडी इस बार 7 से 9 सीटें निकाल जाएगी जी। कांग्रेस एक सीट पिछले बार थी और एक आध सीटें और शायद ऐड कर ले, बट आरजेडी विल डेफिनेटली गेन। झारखंड की अगर बात करें, झारखंड बीजेपी के लिए फायदेमंद है। झारखंड में बहुत ज्यादा बीजेपी को लॉस नहीं होगा, 1-2 सीट हो सकता है, तो हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट हाँ, ये है कि 5 चरणों के बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर बीजेपी की जो सीटें हैं वो थोड़ी सी कम जरूर हो रही हैं और इंडिया ब्लॉक जो है वो गेन कर रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। अगर अभी तक देखा जाए तो 5 चरणों में लगभग 79% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और बची हुई सीटों पर अगले 2 चरणों में चुनाव हैं, और जो कि 2 चरण हैं 25 तारीख को, 25 मई को और 1 जून को। और इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा वाली सीट रहेंगी 25 जून को दिल्ली में 7 सीटों पर होना है चुनाव, और 1 जून को जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहेगा वो मंडी और वाराणसी, दोनों ही बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो वो देखना होगा कि वो कितना फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि अभी हम लोग ने इतने सारे स्टेट्स किए, तो इसमें एक चीज़ जो हमें समझ में आई कि बीजेपी को गेन कितना होगा वो नहीं हम लोग कह सकते, बट लूज होना है कई सारे स्टेट्स में। अब जैसे हरियाणा है जी, हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी जी। इस बार नहीं जीतेंगे, इस बार वो कम से कम 3-4 सीटें लूज करेंगे। बीजेपी जो मेरे हिसाब से जो गेन कर सकती है, वो कुछ सीटें उड़ीसा में गेन कर सकती है, 2-4, और कुछ सीटें तेलंगाना में। पिछले बार वो तेलंगाना में 4 सीटें जीते थे, इस बार वो 6 या 7 जीत सकते हैं। तो बीजेपी मतलब टोटल ओवरऑल अगर 10 गेन करती है और 30-40 लूज करती है, तो ये मतलब मेरा आकलन है कि मतलब, और अभी जिस तरीके से जो 5 फेजेस के जो मतलब जो एनालिसिस आ रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहे हैं, वो मतलब वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए इस चुनाव में 303 तक भी पहुंचना उतना आसान नहीं है जी। क्योंकि एक बीच में खबर भी चल रही है कि 272 जो बहुमत का मार्क होता है वो अगर पार हो जाए तो भी एक चैलेंजिंग माना जा रहा है वो। तो जैसा कि हमने जाना कि इस बार का चुनाव जो है बीजेपी के लिए भी थोड़ा सा तो टक्कर वाला साबित होने वाला है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में कई सारी पार्टीज़ का जो एक गठबंधन है, जो सारी पार्टी साथ में मिलकर लड़ रही हैं, वो बीजेपी को काफ़ी नुकसान देने वाली हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें डीएनए के साथ।